भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको अधिक मास के पुरुषोत्तम मास के मल मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। 12वें दिन इस कथा का श्रवण किया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करने से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे तथा भगवान पुरुषोत्तम की आपके ऊपर अद्भुत कृपा होगी। तो 12वें अध्याय की कथा को आप जरूर सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। 12वें अध्याय की कथा का यहां प्रारंभ हो रहा है। नारद जी बोले कि हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर चिंतातुर उस कन्या ने क्या काम किया। सेवा धर्म और सिद्धि के लिए मुझ दीन की सुनने की इच्छा से हे नारायण, हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कहा था वह मुझसे सुनिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार भगवान शिव जी के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई और लंबी लंबी श्वासें लेने लगी, अत्यंत जो है दुबली हो गई, पतली हो गई और उसके शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगी और वह कन्या आंसू बहाती हुई रोने लगी, मानो उसके हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसका शरीर जलने लगा। उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा। जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जिसे वर्षा काल में मेघ से छाए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही तप से पाप भस्म कर अपने ही आश्रम में उस तपस्विनी की मृत्यु हो गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तभी उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋषि की कन्या थी। वह अब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। हे राजन, इसको स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य भेद करके भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले कि हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़ करके खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन उसे सुनाए थे। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास के त्यागने से मैंने भी इसको त्याग कर दिया था। जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम ले लेकर यह बार बार चिल्लाई कि हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ, हे रमानाथ, हे केशव, हे क्लेश नाशन, मेरे माता पिता भाई बंधु सखी भांजा बहन इष्ट मित्र पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही है। हे गोविंद, दुशासन
मेरी भरी सभा में मेरी लाज को जो है छीन रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। हे गोविंद, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं? आप इससे मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया था तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़ करके वहां पर आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राण तुल्य और मेरी प्रिय सखी थी, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम मास का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूं। इस सब प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मनवांछित फल को यह प्रदान करता है। और इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का अपमान करने के कारण द्रौपदी की यह गति हुई थी। और पुरुषोत्तम मास की तुम आराधना करो, ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हे पांडुपुत्र, राजसभा में जिन जिन ने द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचा दूंगा। सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें महान सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, बलदेव जी, माता देवकी और सात्विकी, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मेरे भक्त मुझको प्रिय है। मैं अपने भक्तों से बहुत अत्यधिक प्रेम करता हूं। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूं, उसे सजा देता हूं, उसे दंडित करता हूं और सदैव अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। हे पांडुपुत्र, जो मेरे भक्तों को सताता है, उनको पीड़ित करता है, उनको कष्ट देता है, उनके लिए मैं परम शत्रु हूं और उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और पांचों पांडवों को समझा करके अपनी द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले कि हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूं, जहां महाभाग वसुदेव जी, बड़े भाई बलराम जी, माता देवकी जी, गद, सांब आदि, आहुक, उग्रसेन आदि यादव लोग, रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगा करके मेरे दर्शन की उत्कंठा से मेरा चिंतन कर रहे हैं। और भगवान इस प्रकार बोलते हैं कि अब मैं द्वारकापुरी जाने की इच्छा कर रहा हूं। श्री नारायण बोले कि श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझ करके पांडव पुत्रों गदगद कंठ से बोले कि हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों को जल ही जीवन है, वैसे हमारे भी आप प्राण हो, जीवन हो, आप ही हो। आप जा रहे हो, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको दर्शन दीजिएगा, क्योंकि सब लोग यह कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण है, त्रिलोकी में हमारा कोई नहीं है, अतः हमारी आप सदा रक्षा करते रहें। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी है, हम सब आपके ही है, हमें भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके पद रूपी कमलों के अधीन है, आप ही हमारे जीवन के आधार है। हम बार बार आपसे यही प्रार्थना करते हैं। पांडु पुत्र ऐसा कह करके उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेम मग्न में होकर के रथ में धीरे धीरे बैठ करके पांडु पुत्रों को लौटा करके द्वारकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले कि द्वारिका नाथ श्री कृष्ण के द्वारकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप नियम व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगा करके और श्री कृष्ण का वचन स्मरण करके द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म आज श्रवण किया है। इसकी बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी हो सकता है। इस लोक में वही पूज्य है, वही धन्य है और वही श्रेष्ठ है जो पुरुषोत्तम मास के नियम का पालन करके और भगवान पुराण पुरुषोत्तम की पूजा करता है। और इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि के अनुसार नियम का धारण किया और जब वह मास आ गया तब उन्होंने जो है विधि पूर्वक पूरे 1 महीने तक निरंतर जल्दी उठ करके स्नान किया, दान किया और पुरुषोत्तम मास का उन्होंने सेवन किया। हे महामुने,
14 वर्ष व्यतीत हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी प्राप्त करके पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में हरि लोक को प्राप्त हो गए। हे महामुनि, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूं। सूत जी महाराज बोले कि हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम मास का महात्म वेद व्यास जी महाराज के मुखार विंदे से सुना है और मैं कहने में असमर्थ हूं। संपूर्ण महात्म को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी श्रीमन नारायण श्री हरि ही जानते हैं। सब ब्रह्मादिक देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं और स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म नहीं जानते हैं। तो साधारण मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास का महात्म कैसे जान पाएगा? लेकिन यह बात अटल सत्य है कि जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास का सम्मान करता है, पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन करता है तथा पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उसे इस जीवन में सुख शांति समृद्धि प्राप्ति होती है तथा धर्म अर्थ काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो भक्तजनों, आपने पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय की कथा का यहाँ पर श्रवण किया। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने पुरुषोत्तम मास के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण किया है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, गौ दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, फल दान करना चाहते हैं या अन्य किसी भी प्रकार से आप दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप अवश्य ही हमारे पेटीएम पर, गूगल पे, फोन पे या अकाउंट के माध्यम से दान दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।